इसमें कल हम सरल करना समझा रहे थे, जो कि था मैथ में ही। इसमें ये बता दिए थे, मान ज्ञात करना। 10 नंबर क्वेश्चन बताना है। परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है, तो हम बताए थे परिमेयकारी गुणक किसे कहते हैं, बताओ। जिससे गुणा करने पर वो परिमेय संख्या बन जाए, वही परिमेयकारी गुणक होता है ना। पहला में दिया है 5√2, इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, बताओ। 5√2 का परिमेयकारी गुणक बताओ क्या होगा। तो 5 तो पहले ही से परिमेय है, √2 को परिमेय बनाना है। तो 5√2 गुना √2, √2 से गुणा करेंगे तो ना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 गुना √2 का स्क्वायर, 5 गुना 2 10। परिमेय संख्या बना कि नहीं बना, और बन गया परिमेय संख्या। तो परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा इसका, √2 से गुणा करने पर आया ना, लिख देंगे 5√2 का परिमेयकारी गुणक बराबर √2। √2 से ना गुणा किए तो इसमें परिमेयकारी गुणक बन गया, ये परिमेय संख्या बन गया। अरे बुझा रहा कैसे करें। अच्छा अब बताओ दूसरा में क्या आंसर आएगा। 2√2 है, इसका परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है, कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, √2 से ही नहीं, 2√2 गुना √2, तो 2 गुना √2 का स्क्वायर, 2 गुना √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 दूनी के 4, 2√2 का परिमेयकारी गुणक, 2√2 का परिमेयकारी गुणक बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो गया। अरे बुझा रहा कैसे हो रहा है ये, हैं? तीसरा देखो, तीसरा में क्या कर रहा है, √7। तो बताओ √7 में कितना से गुणा करे कि परिमेय संख्या बन जाए, √7 से ही। तो √7 गुना √7 बराबर √7 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7। यानी कि √7 का परिमेयकारी गुणक बराबर √7 हो गया। चौथा में क्या है, √15। बताओ √15 में कितना से गुणा करे कि परिमेयकारी गुणक परिमेय बन जाए, 15 से करना पड़ेगा ना। तो √15 गुना √15, √15 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर क्या आ जाएगा, केवल 15। यानी कि √15 का परिमेयकारी गुणक बराबर √15 हो गया। बुझाया कैसे कैसे हुआ, हैं? अरे समझ में आ रहा है, बना लो। नेक्स्ट, यदि a, b, c परिमेय संख्याएं हो, इन दोनों का परिमेयकारी गुणक बताना है। पहला में बोला है 5, ये ध्यान देना करड़ी में है, गुणा में है कि करड़ी में है, c⁴ का परिमेयकारी गुणक बराबर व्हाट, 5
ए स्क्वायर बी क्यू और सी के पावर 4। अच्छा, ये 5 क्या बताने के लिए आया है कि कै गो पर एगो निकलने देंगे? 5 गो पर। तो बताओ इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा? पहले तो ऐसने से गुणा करना पड़ेगा। एक गो है अंदर में, 2 गो, तो कै गो चाहिए? अब 3 गो और चाहिए तब ना 5 गो होगा। तो 1 के पावर 3। बी कै गो है? 3 गो। कै गो चाहिए? 2 गो। सी कै गो है? 1 और चाहिए। अगर इतना से हम गुणा करेंगे तो 5 ए के पावर 5, बी के पावर 5 और सी के पावर क्या बन जाएगा? 5। अब बाहर आ जाएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा? ए बी सी परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया? अरे वर्गमूल में से बाहर हो गया ना। यानी कि 5 करड़ी में है ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4 का परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक बराबर, बोलो कितना आया? 5। कितना आया? ए क्यू बी स्क्वायर सी। आंसर रहा समझ में? आए? अब बताओ इसका परिमेयकारी गुणक क्या आएगा? बताओ। बोलो। ए के पावर 7, बी के पावर 5 और सी या सी के पावर 1 भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें 9 करड़ी में बैठा है। 9 करड़ी में फिर क्या बोला है? ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 8 का परिमेयकारी गुणक बराबर हुआ। तो निकाल दो। 9 ए स्क्वायर बी के पावर 4 और सी के पावर 8 गुना, पहले तो ऐसा चीज से गुणा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर है तो ए के पावर 7, बी के पावर 4 है तो बी के पावर 5 और सी के पावर 8 है तो सी। हो जाएगा इतना, लिख देंगे। अब यहां पे गुणा करेंगे तो सब 9 को हो गया। अब बोलो सब 9 को हो गया कि नहीं हो गया? तब तो वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? बराबर ए बी सी, यानी कि 9 करड़ी में ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 8 का परिमेयकारी गुणक कितना आया? 9 करड़ी में ए के पावर 7 बी के पावर 5 सी। अरे दिक्कत है? आए? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाइए। हर को परिमेय बनाने का मतलब होता है हर का परिमेयकरण करना है। पहला में है 1/√2, इसके हर का परिमेयकरण करना है। कैसे होगा? तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करना समझाए थे बहुत पहले, कुछ दिन पहले ही। अभी 1/√2 गुना कितना से गुणा करेंगे? ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से। √2 और नीचे क्या हो जाएगा? अब √2 का स्क्वायर, √2 अब बटा में √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2। आंसर। दूसरा में क्या दिया है? 1 में √12। हर का परिमेयकरण करने पर हर का
परिमेकरण करने पर 1/√12। चलिए बोलिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 12 से क्या छोटा कोई अंक है जिसे गुणा करने पर परिमेय बन जाए? 3 बढ़ती यही 36 है, 36 का वर्गमूल होता है तो क्या करना पड़ेगा? √3 बटा में √3। 12 भी सही था, फिर आपको कटाना पड़ता, इसमें कटाना नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा √3 बटा में √36 है, 36 का वर्गमूल 6 हो गया नहीं आए? अरे पता चला? दू बताओ करणी में है कि गुणा में है? दू गुणा में है, ये बाहर में है। 2√7 बटा में √11 क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 2√7 बटा में √11 गुना √11 बटा में √11 होगा। √11 बटा में √11, क्योंकि नीचे वाले से गुणा करेंगे ना। अब ऊपर में क्या हो जाएगा? 2√77 अब बटा में नीचे क्या होगा? √11 का स्क्वायर। 2√77 अब बटा में क्या आ जाएगा? केवल 11 हो गया। अरे आया समझ में? चौथा में दिया है 2/√17 क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 2 बटा में √17 गुना कितना से कर देंगे? √17 बटा में √17, 2√17 बटा में √17 का स्क्वायर, 2√17 ये गुणा में है। अब बटा में केवल क्या आ जाएगा? और वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा ना। और बुझाया किस किस हुआ? पूछना है कहीं? बना लीजिए। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को हर का परिमेय बनाकर लिखे। हर का परिमेयकरण ही है ये, हर का परिमेयकरण ही है। चलिए हर का परिमेयकरण कीजिए। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर 1/2 में √2 प्लस 1। चलिए बताइए इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? √2 माइनस लेना, उल्टा किया जाता है गुणा ना। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 माइनस 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। √2 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, √2 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा, √2 माइनस 1 बटा में 1 आ जाएगा। 1 से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, √2 माइनस 1, यानी कि यहां पर क्या आएगा हमारा? √2 माइनस 1 हो गया। बुझा कैसे हुआ? अच्छा इसको डायरेक्ट भी आंसर लिखा जा सकता है इसका। एक ऊपर में है तो ये एक ऊपर में है, तो जब गुणा करेंगे तो इसका उल्टा चिन्ह वाला ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3। अब देखते हैं कि नीचे लिखे कि ना लिखे। ना लिखेंगे कुछ हो, कहे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 के 4, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3, तो 4 में से 3 घटा 1, कहां कुछ आ रहा है? ना बुझाएगा कि यहां में
अच्छा ये बताओ इसमें कितना आएगा, लिखेंगे डायरेक्ट तो ये 3 गुणा में है, ये उल्टा चिन्ह गुणा करेंगे तो 3 इंटू √5 अब माइनस √3 होगा। अब नीचे बताओ क्या आएगा, कितना नीचे क्या आएगा, 2 आएगा ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 3 घटा ना, बुझा रहा है। चलो इसमें बताओ क्या आएगा, 7 इंटू √5 प्लस √3, नीचे क्या आएगा, इसमें भी 2 आएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3, 5 में से 3 घटा 2 ना, बुझाया। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरा, ये मान लो कि ये बताए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो 1 में 2 माइनस √3 गुना 2 प्लस √3 अब बटा में 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अब बटा में 2 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस √3 अब बटा में 4 माइनस 3, 2 प्लस √3 अब बटा में क्या हो जाएगा 1 बराबर 2 प्लस √3 आंसर। यानी कि यहां पे क्या भराएगा, हम शुरू में ला दिए थे 2 प्लस √3, बुझा रहा है। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा यहां पे 3 बटा में √5 प्लस √3, कितना से गुणा करेंगे √5 माइनस √3 √5 माइनस √3, 3 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर, 3 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, 5 में से 3 घटा, 3 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहां पर क्या भराएगा 3 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में 2। अरे बुझा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कीजिए तो 7 बटा में √5 माइनस √3 गुणा कितना से कर देंगे √5 प्लस √3 बटा में √5 प्लस अरे इसके उल्टा चिन्ह से गुणा किया जाता है ना, क्या आ जाएगा हिजा 7 इंटू √5 प्लस √3 अब बटा में नीचे क्या आएगा √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर। अरे होगा, यहां पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू √5 अब प्लस √3 अब बटा में √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 माइनस 3, 7 इंटू √5 प्लस √3 अब बटा में क्या आ जाएगा नीचे 2, यानी यहां पे क्या भराएगा 7 इंटू √5 प्लस √3 अब बटा में 2 आंसर। कोई दिक्कत है, अरे बुझाए बुझाए कैसे बना, आए बना लो। नेक्स्ट
निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। फिर उसे नहीं आ गया, इसको तोड़ेंगे और अगर कुछ करणी में कुछ भी नहीं है, जैसे इस करणी में कुछ है नहीं, इस करणी में कुछ है नहीं, इस करणी में कुछ है नहीं, इस करणी में क्या है 3, अगर कुछ नहीं रहेगा तो 2 पर निकलता है, अगर कुछ रहेगा तो जितना रहेगा उतना पर निकलेगा। जैसे इसमें कौची है तो इको गो पर एगो बाहर निकलेगा, 5 गो पर, समझ में रहे आए? तो कैसे बनेगा, 48 को तोड़ देंगे, 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, तिया 48 हो गया। अब कौ गो पर एगो बाहर, 2 गो पर ना, 2 गुना रूट 3, 4 रूट 3 आंसर। समझ आया? इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 175 है, तो आएगा 5 गुना 7 आएगा ना, 50 25 7 175। कौ गो पर एगो बाहर निकलेगा, 2 गो पर, तो क्या हो जाएगा इजा 5 रूट 7, 5 रूट 7। अरे बुझा रहा है? अगला में दिया है करणी में 3 है और 72, तो करणी में 3 है यहां पर, अब 72 ये टूटेगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, तिहाई 24, 72। अगर 72 नहीं तोड़ने आ रहे थे तो तोड़ लो, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ऐसे तोड़ लो, हो जाएगा। अब ये 3 बताने के लिए आया है कि हम 3 को परे को निकलने देंगे, तो 2 बाहर निकला और 3 करड़ी में है, अंदर में बच गया तितरी के 9, हो गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 5 गुना 5, 2 को परे को बाहर निकलेगा, 5 रूट 5 हो गया। बुझा रहा है? 54 है, 3 को परे को बाहर निकलने देगा, 54 को नहीं आ रहा है फैक्टर, तो फैक्टर कर लेते हैं। 54 का फैक्टर करने पर 2 से कटेगा पहले, 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3। अब देखो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, केवल 3 एगो ना, 3 गुना 3 करड़ी में 2 नहीं निकल पाया क्योंकि 2 अकेले था। और बुझा रहा है? 144, इसमें भी 3 बैठा है, 144। अब फैक्टर बोलोगे कि करिए के देखना पड़ेगा हमेशा। आप फैक्टर करने के लिए एक और उपाय निकाल सकते हो, इसको पहाड़ा में तोड़ो, जिसका पहाड़ा आपको याद है, 16 नामा 144, 18 8 144 होता है इसे ना, 16 नामा 144, 18 18 144, 12 गुना 12 बराबर 144 आता है। तो 16 गुना 9 अगर जो आ गया तो 16 गुना 9, अब 16 को तोड़ो, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, अब 9 को तोड़ो तो कितना, 3 गुना 3। फैक्टर जो समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हमें? अब यहां पे 3 गो पे एगो बाहर, तो ये 3 गो पे एगो बाहर, बाकी नहीं निकलेगा, ही 2 एगो है, ये गो है, तो केवल 2 बाहर निकला, करणी में आ गया 3, और तितरी के 9 और 9 दूनी के 18, आंसर हो गया। बुझा रहा है? ये 5 को परे को निकलने देगा बाहर,
बोलोगे इसका फैक्टर करना पड़ेगा कि इसके भी लिए भी रूल है। अगर लास्ट में जीरो आए, जीरो है ना लास्ट में, तो जीरो के लिए 2 गुना 5 आता है, क्योंकि 5 दूनी के 10, 10 ले गुणा करते हैं, जैसे 32 में 10 ले गुणा करके आया होगा ना 320 से, तो ये 10 के लिए कोची आएगा 2 गुना, यानी कि हमें फैक्टर किसके लिए करना है 32 के लिए। अब 32 टूटता है को गो 5 है दूर से 5 गो, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 5 को 2 लेकर टूटता है, यानी कि ये टूटेगा 5 करड़ी में 2, दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 और 5 दूनी के 10। पता चला कैसे तोड़े? कौ गो पर एगो बाहर निकलेगा 5 गो पर, तो 1 2 3 4 5 ये बाहर निकल गया, 2 गुना, तो अंदर क्या बच गया भाई 5 करड़ी में 5 दूनी के 10। बुझा रहा कैसे हो रहा है? अरे ना समझ में आ रहा है? अरे बोलोगे 125 को तो ऊपर ही तोड़ के देखे हैं हम, इसमें करड़ी में कुछ है नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 बाटा में 63 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 नमा 63, 3 गुना 7 नहीं हो रहा है, 3 के 9, 9 सते 63, ये करड़ी में आ गया, 2 गो 5 पर कौ गो 5 गो बाहर, एगो 5, 2 गो 3 पर एगो 3, यहां पर अंदर में आ जाएगा 5/7 हो गया। अब 112 को पहाड़ा में तोड़ो, 14 साते 112 होता है, तो 14 को तोड़ोगे तो आएगा 2 गुना 7, 7 दूनी के 14, 14 साते नहीं 14 वाठे 112 होता है ना, तो 14 और 8 पर तोड़ो, 8 को पहले तोड़ो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अब किसको तोड़ना है 14 को, तो 2 गुना 7 ना, अब बाटा में 45 का 3 गुना 5। अरे पता चल रहा है? कौ गो पर एगो बाहर, 2 गो पर, तो कौ गो 2 बाहर निकलेगा 2 गुना 2, अंदर में क्या बच जाएगा, अब बाटा में नीचे क्या निकलेगा 3, अंदर में क्या बच जाएगा 7, नीचे क्या बच जाएगा 5, 2 दूनी के 4/3 और 7/5 हो गया। अरे बुझाया किसी किसी को ना? आए? अरे समझ में आ गया ना? बना लो। नेक्स्ट, फिर से हर का परिमेयकरण ही करना है 15 नंबर प्रश्न में। करें निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर का परिमेयकरण करें। पहला में क्या दिया है 1/2 प्लस √3। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है कितना 2 माइनस √3 आएगा नहीं, क्योंकि प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 2 दूनी के 4 में से 3 घटा 1 को वैल्यू कोई नहीं है, लिख के बनाएंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1 में 2 प्लस √3 गुना 2 माइनस √3 अब बटा 2 माइनस √3। अरे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है ना। अब बोलिए क्या आएगा 2 माइनस √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 अब बटा में 2 दूनी के 4 अब माइनस 3, 2 माइनस √3 अब बटा में क्या आ जाएगा नीचे 1 का कोई वैल्यू है, सिर्फ आ गया 2 माइनस √3। अरे बुझा रहा है?
कहीं पूछना है? इसमें भी वैसे ही ना, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, तो बोलिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7 प्लस 3√2 है, तो इसके उल्टा चिन्ह से 7 माइनस 3√2 बटा 7 माइनस 3√2। अरे इसका भी डायरेक्ट आंसर बताया जा सकता है? नहीं, हम बताते कैसे। 7 एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, तो 7 7 क्या हो जाएगा? 49। अब 49 में से घटाना है, 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर हो जाएगा 9 दूनी के 18। 49 में से 18 गया 31, नीचे क्या आएगा? 31, और ऊपर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3√2। बुझा गया कैसे हुआ? ये गुणा करेंगे एक से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 माइनस 3√2 अब बटा में 7 का स्क्वायर अब माइनस 3√2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3√2 अब बटा में 7 49 माइनस 3 के 9, 9 दूनी के 18, 7 माइनस 3√2 अब बटा में आ जाएगा 31। आंसर रह रहा है समझ में? अब बताइए इसका भी डायरेक्ट आंसर बताओ कितना होगा, बोला? 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा में क्या आएगा? -2 आएगा इसमें, क्योंकि 3 छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो 3 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? -2। अब वो -2 को हम ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रखा जाता है, हर को माइनस में नहीं रखा जाता है। यहां पर क्या लिखाएगा? हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, तो 5 बटा में √3 माइनस √5 गुना √3 प्लस √5 √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5, ये हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5 अब बाटा में ये नीचे क्या आ जाएगा? अब √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसके गुणा कर दो, 5 √3 प्लस, चाहे अभी रुक जाओ, अभी मत गुणा करो, 5 इंटू 5 इंटू √3 प्लस √5 अब बटा में 3 माइनस 5, 5 इंटू √3 प्लस √5 अब बटा में आ जाएगा -2, आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5 बटा 2 इंटू √3 प्लस √5। आंसर हो गया। आया समझ में? आए? बोलिए कहीं पूछना है? अरे बोलो, बना लो। हर का परिमेकरण करने पर 6 बटा में 3√2 और -2√3 गुणा किए होंगे 3√2 प्लस 2√3 से, और 3√2 प्लस 2√3 से, 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3
और नीचे हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर और माइनस 2√3 का स्क्वायर। ये गुणा कर दो चाहे छोड़ दो अभी। 6 इंटू 3√2 अब प्लस 2√3 और नीचे अब देखो तितरी के 9 9 दूनी के 18 अब माइनस 2 दूनी के 4 चढ़ती आई 12। ये तो कटने वाला है, बढ़िया कि ये गुणा नहीं किए हम। 3√2 अब प्लस 2√3 अब बटा में क्या आ जाएगा नीचे 6 ना, घट गया, ये 6 से 6 कट गया। 3√2 अब प्लस 2√3 आंसर आया इतना। देख लो कहां जाके गलती हो गया। आए ये तो बन जाना चाहिए, ये बनाओ। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 4 बटा में √5 प्लस √3, 4 बटा में √5 अब प्लस √3 तो गुना कर देंगे √5 माइनस √3, √5 अब माइनस √3, ये हो जाएगा 4 इंटू √5 माइनस √3 बटा में √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर। 4 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 अब माइनस 3। 4 इंटू √5 माइनस √3 अब बटा में 2 कटेगा, 2 से 2 दूनी के 4 अब गुणा कर दो 2√5 अब माइनस 2√3 आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत है? बना लो। इसका परिमेयकरण करना है। अब इसको परिमेयकरण करने का डायरेक्ट आंसर निकालने का कोई तरीका है क्या? एकदम है। देखो ये प्लस में माइनस में एकदम बराबर बराबर है, तो अगर हम गुणा कर देंगे तो 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा। 3 प्लस √2 का क्या आएगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को सोल्व करना बताए थे हम, कैसे? तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 11 प्लस 2 2a भी होता है तो 3 दूनी के 6√2 अब बटा में तितरी के 9 और 9 में से 2 गया 7 हो गया आंसर इसका। इसको अगर बनाएंगे तो 5 प्लस √6 है तो 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर आएगा 50 25 और √6 का स्क्वायर तो 6 25 और 6 31 प्लस 2 से गुणा होता है और √5 है 5 केवल है तो 5 दूनी के 10 √6 50 25 और 25 में से 6 गया 19, इतने आंसर आएगा। चलो देखते हैं बना के। देखिए कैलकुलेशन है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 5 प्लस √6 अब 5 माइनस √6 गुणा कर देंगे 5 माइनस √6
और 5 माइनस रूट 6, नहीं प्लस, ये जब माइनस है जब प्लस से गुणा होगा ना। अब आ जाएगा 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर। 5 प्लस रूट 6 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना 5 गुना रूट 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 25 माइनस रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे तो केवल 6, ये 25 और प्लस रूट 6 का स्क्वायर देंगे तो 6 और प्लस 10 रूट 6 और बटा में 19 जोड़ देंगे 25 और 6, 31 प्लस 10 रूट 6 और बटा में क्या आ जाएगा ये 19। आंसर आया था उतने हैं? अरे सेम टू सेम आया है कि नहीं आया है? चलो बना लो, और ये 7वां बनाने का अपने से प्रयास करो अब भी। हर का, ये हम शुरू में आंसर लिखे थे, शुरू में आंसर नहीं लिखना है, ये तो हम बता उस समय शॉर्ट बता रहे थे उस समय लिखे हैं ना। इसके आंसर देखना यही आएगा। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 गुना कर देंगे, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना रूट 2 अब बटा में तितरी के 9 माइनस 2, 9 प्लस 2 प्लस 6 रूट 2 अब बटा में 7, 9 2 11 प्लस 6 रूट 2 बटा में 7। देख लीजिए, लाए थे शुरू में ही, और बुझा गया, बना लीजिए। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ऊपर वाला जो दिया हुआ है वही नीचे में भी मिले, अलग अलग भी मिलेगा। अलग अलग मिलेगा तो क्या करेंगे, अगर एक ही जैसा जब मिलता है तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। अलग अलग मिलेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, नहीं तोड़ के उसको गुना कर देंगे। जैसे ये देखो अलग अलग है, हर का परिमेयकरण करना है, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटा में 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। ध्यान रहे ये जो है गुणा में है कि करणी में है, गुणा में है। अच्छा, हर का परिमेयकरण करना है, कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 3 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6, अरे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा होता है ना, 3 रूट 5 अब प्लस 2 रूट 6। अब ऊपर वाला देखो यहाँ ध्यान से, ये मिल नहीं रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसको जस के तस लिख के गुणा करेंगे। पहले 2 रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू 3 रूट 5 अब प्लस 2 रूट 6, और नीचे क्या हो जाएगा 3 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट
6 का स्क्वायर। ये 2√6, अब इसको तोड़ रहे हैं, इसको जस के तस लिखेंगे। 3√5 प्लस 2√6, अब की बार क्या लिखा गया है जा -√5, 3√5 अब प्लस 2√6। पता चला क्या किए हम? अरे इसको तोड़ दिए, एक बार ये वाला लिखे हैं, एक बार ये वाला, जस का तस लिखाता है। ये तितिरी के 9 9 पचे 45 ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 9 पचे 45 माइनस 2 दूनी के 4 और 4 छके 24। समझ आया? 3 दूनी के 6 और 6 पचे 30, 6√30 और 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 और 4 छके 24 लिख दें। कैसे है 24? पता चला? 2 दूनी के 4 और √6 का गुना होगा तो √6 का स्क्वायर 12 हो जाएगा वो। ये कितना आएगा बताओ? ये गुणा करने पर कितना आएगा? हैं? अरे ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -15, क्योंकि 3 तो बाहर और √5 के गुना होगा, 5 बाहर हो जाएगा, 3 पचे 15 अब प्लस माइनस 2 और 6 पचे 30। अब बाटा में 45 में से 24 गया 21। इसका तो कुछ हो नहीं सकता है। अब 6√30, 24 में से 15 गया, 14 में से 5 गया 9, प्लस 9 अब माइनस 2√30 अब बटा में 21। आंसर अब नहीं हो सकता इसका कुछ। आए? अच्छा दोनों 30 ना है? हाँ हाँ दोनों 30 है ये तो। तब तो हो जाएगा ये 6 × 2 8√30 अब प्लस 9 अब बटा में 21 हो गया। कहाँ -9? फिर गलती कर दिएगा। अच्छा 4, हाँ 4 ना आएगा, क्या आएगा? 4√30 प्लस 9। इसको बनाएंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1 प्लस √2 और √5 और प्लस √3 √5 माइनस √3 √5 और माइनस √3। ये तो अलग अलग हो गया। एक बार लिखेंगे इसको 1 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √3। नीचे में क्या लिखाएगा? √5 का स्क्वायर अब माइनस √3 का स्क्वायर। 1 √5 माइनस √3 √2 √5 माइनस √3 और √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा √5 माइनस √3, 5 दूनी के 10 √10 माइनस √6 बटा में 2। चलो बताओ इसका कैलकुलेशन होगा? अब नहीं होगा, देख लो क्या उसका करेंगे। अब हम ये 5 है, 3 है, 10 है, 6 है, निकलेगा थोड़ा नहीं कुछ हो। अरे बुझाया? आए? कोई दिक्कत है? बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।